गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 4 भारत की साहित्यिक विरासत। मानव ने अपने विचारों, भावों, संवेदनाओं और उर्मियों आदि को अन्य लोगों या प्राणियों तक पहुंचाने के लिए कई हावभाव, संकेतों या चित्रों का सहारा लिया और कुछ ध्वनियाँ उत्पन्न की, कुछ आवाज़ें उत्पन्न की, जिनमें से बोली या लिपि का जन्म हुआ। इस लिपि ने भाषा के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालांतर में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग हुआ। इस भाषा के सर्जनात्मक उपयोग से साहित्य का सर्जन होने लगा। प्राचीन काल से भारतीय साहित्य उनकी विविधता और विशिष्टता के लिए प्रख्यात है। भारतीय विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को दो भागों में बांटा है, वैदिक साहित्य और प्रशिष्ट साहित्य। इनके उपरांत कई लोक बोलियों में रचित साहित्य भी प्रचलित था। भाषा और साहित्य। भारत के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि सदियों में विविध भाषाओं का उद्भव हुआ है। जो भारत का जो इतिहास है उस पर अगर हम लोग दृष्टि डालने जाएं तो हमें पता चलता है कि सदियों में भारत में अलग अलग भाषाओं का उद्भव हुआ था, अलग अलग भाषाएं उत्पन्न हुई थी। इन भाषाओं में एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाला। इन भाषाओं ने क्या किया, एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाला, जिससे भाषाओं के समृद्ध साहित्य में परिवर्तन हुआ, जिससे भाषा का जो समृद्ध साहित्य है उसमें परिवर्तन देखने को मिला। परिणामतः नई नई भाषाओं और उनके साहित्य का सर्जन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नई नई भाषा और उनके साहित्य का सर्जन हुआ, जिसका उत्तम उदाहरण संस्कृत भाषा है, जिसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे संस्कृत भाषा है। वर्तमान समय में संस्कृत भाषा का उपयोग कम होता है। आज के समय में जो संस्कृत भाषा है उसका उपयोग कम देखने को मिलता है, लेकिन धार्मिक कार्य और पूजा विधियों में संस्कृत भाषा का ही उपयोग होता है। परंतु हमारे वहाँ जो सांस्कृतिक कार्य और जो पूजा विधियाँ होती है उसमें संस्कृत भाषा का ही उपयोग देखने को मिलता है। सामान्य रूप से मनुष्य को अभिव्यक्ति करने और अन्य की अभिव्यक्ति को समझने का उत्तम अवसर भाषा ही देती है। वो भाषा के द्वारा ही एक दूसरे की अभिव्यक्ति को समझ सकते हैं। भारत की प्राचीन लिपि हड़प्पा काल की है। जो हमारे भारत की जो प्राचीन लिपि है वह हड़प्पा काल की है, जिसे आज तक समझा नहीं जा सका, जिसे आज तक समझ नहीं सके। इसके कारण उन लोगों की भाषा की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरण शास्त्री थे। यह संस्कृत के महान व्याकरण शास्त्री माने जाते हैं। ईस्वी सन पूर्व 4वीं सदी में उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा या ऋषियों की भाषा या विद्वानों की भाषा भी कहते हैं। आज के समय में भी विश्व स्तर पर सर्वस्वीकृति भाषा बनी है, विशेष रूप से कंप्यूटर क्षेत्र में। संस्कृत भाषा मुख्यतः धर्म, तत्वज्ञान, ज्ञान और विज्ञान की भाषा मानी जाती है। प्राचीन भारतीय साहित्य। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। जो वेद है उसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। भारतीय साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। हमारे जो भारत का जो साहित्य प्राचीनतम ग्रंथ है वो क्या है, ऋग्वेद है, जिसमें कुल 1028 ऋचाओं का संग्रह है, जिसमें 1028 ऋचाएँ का संग्रह समूह है। ऋग्वेद
10 भाग में विभाजित अद्भुत ग्रंथ है जो ऋग्वेद है, वो 10 भाग में बटा हुआ है, जो एक अद्भुत ग्रंथ माना जाता है। इन ऋचाओं में से अधिकांशतः देवों से संबंधित स्तुतियाँ भी पाई जाती हैं। ये स्तुतियाँ यज्ञ के अवसरों पर की जाती है। जब यज्ञ होता है तब उन अवसरों पर इन स्तुतियों की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से उषा को संबोधित करने वाली स्तुतियाँ अत्यंत मोहक मानी जाती हैं। यह ग्रंथ सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करने वाले आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन करता है, आर्थिक परिस्थिति का वर्णन करता है। ऋग्वेद के बाद दूसरे 3 वेदों की रचना की गई। ऋग्वेद के बाद ही दूसरे 3 वेदों की रचना की गई थी, जिसमें सामवेद की रचना ऋग्वेद की ऋचाओं का मान करने के लिए किया गया है। जो सामवेद की रचना है उसमें जो ऋग्वेद की ऋचाओं का मान करने के लिए इस वेद की रचना की गई है। यह श्लोक राग और लक्ष्य के साथ गाया जाता है। यह श्लोक राग और लय के साथ गाया जाता है, अतः उसे संगीत की गंगोत्री कहते हैं। उसे संगीत की गंगोत्री माना जाता है। यजुर्वेद यज्ञ का वेद कहलाता है। जो यजुर्वेद है वह यज्ञ का वेद कहलाता है। यह वेद गद्य एवं पद्य स्वरूप में निर्मित है। यह दोनों स्वरूप में निर्मित है। उसमें यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों, क्रियाओं और विधियों का वर्णन किया गया है। अर्थवेद में अनेक प्रकार के कर्मकांडों और संस्कारों का वर्णन किया गया है। उपनिषद साहित्य में ब्रह्मांड का आरंभ, जीवन मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, ज्ञान, प्रकृति और दूसरे अनेक दार्शनिक प्रश्नों का विवेचन किया गया है। जो उपनिषद है उसमें ब्रह्मांड का आरंभ, जीवन मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक जगत, ज्ञान, प्रकृति और दूसरे अनेक दार्शनिक प्रश्नों का विवेचन किया गया है। बृहदारण्य और छांदोग्य प्रारंभिक उपनिषद माने जाते हैं। उपनिषद संवाद के स्वरूप में होते हैं। मुक्तिका उपनिषद में उनकी संख्या 108 दर्शाई गई है। ब्राह्मण ग्रंथ वेद मंत्रों का अर्थ समझने के लिए उन पर पद स्वरूप में रचित टीकाओं का ब्राह्मण ग्रंथों में समावेश होता है। इनमें अलग अलग यज्ञों और उनसे संबंधित विधियों के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। आगणक्य आर्य अपने जीवन का अंतिम समय अरण्य में व्यतीत करते थे। वन अथवा अरण्य में आश्रम बनाकर चिंतन करके साहित्य रचना करते थे। तत्व ज्ञान से भरपूर इसी साहित्य को आगणक्य कहते हैं। आगणक्य इस साहित्य में कर्मकांडों के उपरांत ज्योतिष, व्याकरण और खगोल शास्त्र का समावेश होता है। इसमें ज्योतिष और व्याकरण और खगोल शास्त्र का भी समावेश होता है। भारत के 2 मुख्य महाकाव्य रामायण और महाभारत है। हमारे भारत के जो मुख्य 2 महाकाव्य है वह रामायण और महाभारत माने जाते हैं। यह प्राचीन ग्रंथ है। इन महाकाव्यों का वर्तमान स्वरूप तो ईस्वी सन की 2री सदी में प्राप्त हुआ था। रामायण में अयोध्या के राजा रामचंद्र की कथा है। जो रामायण है उसमें किसकी कथा है? अयोध्या के रामचंद्र की कथा है। यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा बहुत छोटा माना जाता है। उसमें अनेक रोचक घटनाओं तथा साहसों का वर्णन किया गया है। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक है। यह विश्व का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। पांडवों एवं कौरवों के बीच हुआ युद्ध उसका मुख्य विषय है। उसके बाद भी उसमें अनेक छोटी बड़ी कहानियों को भी जोड़ दिया गया है। महाभारत की श्रीमद् भगवत गीता में गहन दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। उसमें मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग ज्ञान, कर्म और भक्ति का विवेचन भी किया गया है। रामायण और महाभारत दोनों
महाकाव्यों ने सदियों तक करोड़ों लोगों के विचारों और साहित्य सर्जन पर गहरा प्रभाव डाला। भारत में संस्कार चिंतन का प्रेरक कार्य किया गया है। इस युग में संस्कृत भाषा में अत्यधिक साहित्य लिखा गया, जिसमें धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार की रचनाओं का समावेश होता है। पुराणों ने आरंभिक वैदिक धर्म को समझाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इस समय दौरान अनेक शास्त्र और स्मृति ग्रंथ भी लिखे गए। ये शास्त्र विज्ञान और तत्व ज्ञान के ग्रंथ माने जाते हैं। उदाहरण के रूप में कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासनिक विज्ञान की रचना माना जाता है। विविध स्तर के गणित और अन्य विज्ञान संबंधी शास्त्र ग्रंथ भी लिखे गए। स्मृति ग्रंथों के धर्म द्वारा अनुमोदित कर्तव्य, रिवाज और नियम दिए गए। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। जो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य था वह किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। यह साहित्य 3 भागों में विभाजित है, 3 प्रकार के भाग में विभाजित है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक का समावेश होता है। माना जाता है कि इनके अतिरिक्त भी बौद्ध साहित्य में अनेक ग्रंथ भी लिखे हुए हैं। गुप्त युग संस्कृत के काव्य और नाटक के विकास का स्वर्ण युग कहलाता है, सोने का युग कहा जाता है। इस समय के महान लेखकों में कालिदास, भवभूति, भारवी, भर्तृहरि, बाणभट्ट, माघ इत्यादि का समावेश होता है। यह सभी इस समय में थे। यह सभी संपूर्ण भारत के प्रसिद्ध कवि हैं, जिसमें कालिदास तो विश्व प्रसिद्ध कवि हैं, जिन्हें विश्व भर में जाना जाता है। अपनी उत्तम काव्य कला और उत्कृष्ट नाट्य शैली के लिए वे पहचाने जाते हैं। कुम्भार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतु संवार, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि कालिदास के ग्रंथ माने जाते हैं। बाणभट्ट लिखित हर्षचरित्र सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है। बाण ने कादम्बरी की भी रचना की है। इस समय के अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में भवभूति का उत्तम रामचरित, भारवी का किराता जुर्नियम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षक, सूत्र का मृच्छक टिक्कम और दंडी का दष्ट कुमार रचित का भी समावेश होता है। इन ग्रंथों का मुख्य विषय राजनीतिक घटनाएं, प्रणय प्रसंग, रूपक, हास्य प्रसंग और तत्व ज्ञान है। पुरानी गुजराती भाषा में पद्य साहित्य लिखा जाता था। जो पुरानी गुजराती भाषा थी उसमें पद्य साहित्य की रचना की जाती थी। कालांतर में गुजराती भाषा के पारिमार्जन के बाद अनेक कृतियाँ लिखी गई, जिसमें नरसिंह मेहता, मीराबाई, दयाराम, अखा, प्रेमानंद, प्रीतम जैसे साहित्यकारों ने पदों, गीतों, गरबी, छप्पा, आख्यान, काव्य आदि की रचना करके गुजराती साहित्य की विरासत को समृद्ध बनाया। इसके पश्चात नर्मद, नवल राम, महिपत राम, रूपराम, नीलकंठ, गोवर्धन राम त्रिपाठी, किशोरलाल, मंसूरवाला, पन्नालाल पटेल, उमा शंकर जोशी जैसे साहित्यकारों ने गुजराती साहित्य को खूब समृद्ध बनाया था। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम नामक चारों द्रविड़ भाषाओं के साहित्य का इसी समय में विकास हुआ। इस समय ही इन भाषाओं में भी विकास हुआ, जिसमें सबसे प्राचीन भाषा तमिल मानी जाती है। उसका साहित्य ईस्वी सन के प्रारंभ जितना ही पुराना माना जाता है। भारत की प्रचलित परंपरा के अनुसार 3 संगमों का आयोजन हुआ, जिसमें अनेक संतों और कवियों ने अपनी रचनाएं भी तैयार की थी। संगम साहित्य के अनेक विषय हैं, जैसे राजनीति, युद्ध, प्रेम प्रसंग वगैरह। इस साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ 8 काव्यों का संकलन, एतु थोकई, तोल्काप्पियम, व्याकरणगत और पत्थुपात्तु 10 गीत हैं। इनमें से एक कवि निरुवल्वर ने प्रसिद्ध ग्रंथ
पर्टिकुलर की रचना की थी। इस काव्य ग्रंथ में जीवन के अनेक पहलुओं का विवेचन किया गया है। शिलपति कारकम और मणिमेखलाएं प्रारंभिक तमिल साहित्य के विख्यात ग्रंथ माने जाते हैं।